हेलो एंड वेलकम टू ऑल माय चैंपियंस। सारे चैंपियंस को वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। सारे चैंपियंस वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। सबका क्लियर हुआ मेरे आशीर्वाद से, और जिसका नहीं क्लियर हुआ उसका भी मेरा ही आशीर्वाद है। तो रोशन का क्लियर हो गया है। संदीप ने भी प्री क्लियर कर लिया है। रिजल्ट हो गया है, रोशन का हो गया है। और बताइए, गर्ल्स अपना बताएंगे किसका क्लियर हुआ है। एक रोशन है जिनका क्लियर नहीं हुआ है। ठीक है, नो डाउट अनएक्सपेक्टेड कट ऑफ है ना। कट ऑफ तो बहुत ज़रूरत से ज़्यादा ही चला गया है, ज़रूरत से ज़्यादा चला गया है। अभी मैं यूट्यूब पे उसी के बारे में बात कर रही थी। मैंने सोचा था कि अभी मैं नहीं लूँगी यूट्यूब पे, बट देन इतने सारे कॉल्स वगैरह आने लगे ना, मैसेजेस, आंसू बहा बहा के इमोजी रोने वाला कि मैम सॉरी मैं नहीं कर पाया, बट अगले साल कर लूँगा। उनके लिए टेंशन नहीं है, लेकिन जो अपनी दुनिया ख़त्म मान रहे हैं ना, ओके। कोई बात नहीं है, जिसका क्लियर नहीं हुआ है ना, जिसका क्लियर नहीं हुआ है, क्या करोगे बताओ। कि मतलब अगर मैं थोड़ा सा रूड लैंग्वेज में आपसे बात करूं, तो जिसका क्लियर नहीं हुआ है मतलब जिसका क्या लग रहा है कि क्या करना चाहिए। द स्टूडेंट्स हु आर नॉट एबल टू क्लियर, नॉट क्वालिफाइड वाले कुछ नहीं कर सकते हैं। रोना धोना, डिप्रेशन में जाना, ये सब तो कोई, अगर डिप्रेशन में जाने से अगर आपका क्लियर हो गया होता तो मैं बोलती चले जाओ डिप्रेशन में कुछ दिन के लिए, कुछ होने वाला नहीं है। अब हमें फिर से नई शुरुआत करनी होगी, और आपको तो कुछ नई शुरुआत करनी भी नहीं है। ऑलरेडी आपने पढ़ा हुआ है, सिर्फ रिवीजन करना है और झोंक देना है। अब से लेकर हर जगह आपको सपने में भी यही दिखना चाहिए। मॉक टेस्ट बता रही थी मैं, आप यूट्यूब देखना, वहां पे मैंने बताया कि अब आपको क्या करना है। यूट्यूब पे बता ही रही थी। अब हाँ, अभी बैंक बैंक के लिए भी एक स्टूडेंट है जिनसे मुझे बात करना है कि मैम मेरा एसबीआई में हो गया है, मुझे ग्रेटर नोएडा मेरी पोस्टिंग हुई है, काइंडली मेरे से बात कर लीजिएगा। मैंने बोला था क्लास खत्म करने के बाद करूँ। कम बैक करना है, कम बैक इज बेटर देन सेट बैक। कम बैक ही करना है ना, कम बैक कर जाना है। और कम बैक करना कोई बहुत मुश्किल नहीं है। आपके पड़ोसी, आपका दोस्त, आपका वही स्टूडेंट, उसने पिछले साल भी उसका यही हाल था। पिछले साल वो डिप्रेशन में था, इस साल क्वालिफाई कर लिया। अब इस साल मैं डिप्रेशन में हूँ, नेक्स्ट ईयर मैं क्वालिफाई करूंगा। वेरी गुड रोशन, आशीर्वाद से इंग्लिश में 50 में 50 लाया ना, वेरी गुड। इंग्लिश, हाँ। हम्म, क्या लिख रहे हैं? कुछ बाथरूम में जाके कुछ लिख रहे थे। प्री क्लियर हो गया है। हाँ काव्या, हाँ काव्या का मेरी टीम ने मैसेज दे रहे थे, मैम देयर इज वन स्टूडेंट काव्या है, उससे बात कर लीजिए। वो मैम से बात करना चाह रही है। बात करके क्या करोगे, यहाँ जो बोल रही हूँ वही होगा। ओके, तो क्लियर हो गया है। तो अब मेंस की स्ट्रैटेजी क्या जानना है? पिछले 3 महीने से स्ट्रैटेजी पता ही है मेंस क्लियर करने के लिए। बस यही चाहिए, क्लोज टेस्ट, PQRS और पैसेज। मेंस क्लियर करने का यही पेनिशिया है, रामबाण है। ओके, यही रामबाण है। पड़ोसी का 122 है, उसका हो गया है, और आपका 138 वाला रह गया। मैं समझ गई हूँ किस वजह से ये हुआ है। इंग्लिश में, हाँ संदीप तो बड़ा खुश नहीं होना, इंग्लिश में 38 रह गया, ओवरऑल 178 है तो बहुत अच्छा है। भाई क्या है, इंग्लिश से इतनी दुश्मनी क्यों है? थोड़ा सा मेंस में तो इंग्लिश का वेटेज ही ज्यादा है। इंग्लिश का वेटेज ज्यादा है। कुछ 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 का तो मजे मजे में इंग्लिश निकल गया है, पता ही नहीं था कैसे निकल गया। बाकी जगह स्कोर बढ़ गया। तो चलो वो सब छोड़ो, अब जैसा हम लोग चल रहे थे वैसे ही चलना है। हो गया, आदित्य का हो गया, वेरी गुड, बट स्टिल नॉट। ठीक है, कोई बात नहीं यार अगमिता, आपका तो ये फर्स्ट अटेम्प्ट था। कल मैं बहुत रोया बाथरूम में जाकर, पूरा दिमाग खराब हो गया था। हाँ तो हो गया ना, आंसू वासू खत्म कर लेना। कल मैं बहुत रोया। नेक्स्ट ईयर ना मैं मनाऊंगी कि बाथरूम में जाके खूब हंस रहे होगे, खूब हंस रहे होगे। नेक्स्ट ईयर यही सोच सोच के हंस रहे होगे ना कि पिछले साल मैं इसी बाथरूम में आके कितना रोया था। इस साल में हंस 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 के आंसू गिर रहे हैं, हंसी वाली आंसू। ओके, तो चलो अब स्टार्ट करते हैं। ओके, स्टार्ट किया जाए। और कुछ बच्चों का जिसका प्री है, प्री में नहीं हुआ, और जिन्होंने मेंस बैच ले लिया, ये कोई खाना पीना नहीं है कि आपका वेस्ट हो गया।
वेस्ट हो गया। पढ़ाई कभी भी वेस्ट नहीं होती है। मेंस का बैच कर रहे हो, अगले साल मेंस की बैच करने की ज़रूरत नहीं है, और मेंस की प्रैक्टिस कर रहे हो, अगले साल प्री धमाकेदार नंबर से निकलेगा। ठीक है, चलो हम लोगों ने कल कर लिया था। वैसे ये 50 तक आ गया है, लेकिन ना आप इसको कैसे बनाओ, चलो ऐसा करते हैं ताकि आपका नंबरिंग रॉन्ग हो जाएगा। चलो मैं आपको पहले वोकैब करवा देती हूँ, नहीं तो फिर आपको आंसर देते समय ना नंबरिंग रॉन्ग हो जाए। वोकैब से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। दुखी नहीं होना है, लाइफ में बहुत बड़े बड़े प्रॉब्लम्स आते हैं, सबका सल्यूशन होता है, और आगे जाके ना कोई ऐसा दुख दर्द नहीं है जो हमेशा के लिए रहता है, आगे जाके ठीक हो जाता है। ओके शिवम, 120 क्लियर हुआ है, 131 क्लियर हो गया। भास्कर, विश यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे। दुखी नहीं होना है, दुखी नहीं होना, मैं बार बार बोलती हूँ ना, कहानी बनाना है, कहानी लिखना है आप लोगों को, जिसका नहीं हुआ है कहानी लिखना है, और जिसका इस बार नहीं हुआ है ना, मैं आपको अगले साल होगा, और कोई जबरदस्त पोस्ट मिलने वाला है। इस साल हो भी जाता ना तो कोई नीचे का पोस्ट मिल जाता है, वैसे सब पोस्ट हम नौकरी मिलना जरूरी है, बट अगले साल आपका जबरदस्त वाला कोई MEA, CSS ऐसा वाला पोस्ट मिलेगा, जबरदस्त, GST एंड ऑल। ओके, तो अविनाश वेरी गुड, क्लियर हो गया है, बहुतों का क्लियर हो गया है, 154 हो गया है। चलिए अब आगे बढ़े ना, करना है ना, एग्जाम क्लियर करके ही रहना है। मदर फादर को कन्विंस करना है, मदर फादर को जाके बोलना है ना कि हमारे टीचर ने बोला है कि जिसका इस साल नहीं हुआ है ना, वो टीचर बोल देना कि मैम तो एक्सपीरियंस्ड है, SSC वर्ल्ड में एक्सपीरियंस्ड है, बच्चों के साथ आधा से अधिक टाइम उन्होंने स्पेंड किया है, कि बोला है कि होगा, अगले साल होगा, बस लगे रहना सही ट्रैक पे। चलो डिस्क्रीट स्टार्ट किया जाए। अब स्कैम हुआ है सब बोल के क्या कर लेंगे, जो चीज हमारे हाथ में नहीं। ठीक है, अब हम लोगों ने बातचीत कर लिया। डिस्क्रीट, देखो डिस्क्रीट मैंने आपको वो पढ़ाया है ना, एक डिस्क्रीट होता है डिस्क्रीट पार्टिकल्स। डिस्क्रीट पार्टिकल्स का मतलब है कोई भी पार्टिकल्स बहुत अलग अलग है और क्लियर है, समथिंग विच इज वेरी सेपरेट और क्लियर। ठीक है, डिस्क्रीट पार्टिकल्स, ये ER ET, और ये रीट, रीट का एग्जाम देने के लिए, रीट का एग्जाम देने के लिए केयरफुल रहना। तो डिस्क्रीट का मतलब है केयरफुल, और रैश का मतलब है केयरलेस, और ये वाला जो क्लियर है ना वो इस डिस्क्रीट का मतलब। हाइब्रिड, 2025 का कैलेंडर भी निकाल दिया उन्होंने पता नहीं क्या होगा। मेंस में ना उतना बहुत भयंकर भयंकर कट ऑफ नहीं जाता, भयंकर कट ऑफ प्री में ही जाता है। हाइब्रिड, हाइब्रिड का मतलब प्योर नहीं होता है। अच्छा, कोई हाइब्रिड में ऐसा तो नहीं बहुत हाई ब्रीड का है तो बहुत प्योर है, ब्रीड हाई है, वो नहीं है। अरे हाइब्रिड होता है ना, दो चीजों को, हाइब्रिड स्पीशीज जो होते हैं, कोई भी चीज है, चीजों को मिलाकर मिक्स करके बनाते हैं, मिक्स करके। होमोजीनियस का मतलब है ओनली वन टाइप, एक ही तरह का। ठीक है, और हेट्रोजीनियस का मतलब है तरह तरह के पार्टिकल से बना हुआ। उसी तरह हाइब्रिड का मतलब होता है कॉम्पोजिट, कॉम्पोजिट का मतलब होता है मिक्स करके, तरह तरह की चीजों से बना हुआ हाइब्रिड। ये तो आप सुनते हो, हाइब्रिड मोड है। क्या बात करना है काव्या, आप क्या बात करना चाह रहे हो? हम मंडे को, अभी मैं क्लास खत्म करके ना हमारे स्टेनो वाले चैंपियंस के लिए एक अलग से बनाऊंगी, बेस्ट ऑफ लक। ठीक है, आप टेंशन ना लो। कॉम्पोजिट याद रखना, कॉम्पोजिट का मतलब होता है मिक्स्ड, तरह तरह के चीजों से, डिफरेंट चीजों से मिक्स होकर कोई बना हुआ है। कराउज, स्टेनो का अलग से बना दूंगी। कैराउज करने का मतलब है इंजॉय करना, खुशी मनाना, इंजॉय करना, किसी भी चीज को सेलिब्रेट करना, किसी भी चीज को रेवल,
एक होता है रेबल, ये रेबल का मतलब होता है विद्रोही। ओके, रेबिलियन जो विद्रोह करता है। और रेवेल करना, कराउस करना, सेलिब्रेट करना, रेलिश करना, इंजॉय करना, डिलाइट करना। तो एक वर्ड आता है फन एंड फ्रॉलिक। फन एंड फ्रॉलिक का मतलब होता है मौज मस्ती। तो फ्रॉलिक करने का मतलब भी है खुशी मनाना। और डिसरिगार्ड और ये तो इग्नोर करना। और ग्रीफ का मतलब होता है दुख मनाना, सॉरो वाले। ओके, ग्रीव करना, लेमेंट करना, सॉरो, दुख मना, मौन करना। नीशू बोल रहे हैं कि मैम मेरा नहीं हुआ है, बहुत शर्मिंदा हूँ, मैं आपको कैसे फेस करूंगा? तो आपको मेरे को फेस थोड़ी करना है, यही तो ब्यूटी है ऑनलाइन क्लास की। कहाँ अब मैं आपको देख पा रही हूँ? और इतना बड़ा कोई आपने गलती पाप नहीं कर दिया है। कितने आधा से अधिक बच्चों का नहीं हो रहा है, इतने एप्लीकेंट्स और सीट्स कम है, तो कोई फेस नहीं करेंगे। आपने मेहनत की, नहीं हुआ इसका मतलब है कि मेरे को और भी मेहनत करना है। सक्यूलेंट प्लांट्स का मतलब होता है बहुत जूसी, बहुत रसीला, जूसी। बार बार मैं बोलती हूँ, मॉक बहुत सारा देना। एक आदर्श था जो हम लोग के यूट्यूब से पढ़ा था, वो आके पहली बार मैंने उसी का इंटरव्यू लिया था यूट्यूब पे सिलेक्टेड में। इसने इसने करीब कितना बोला था मुझे, मुझे लग रहा है 300 400, पता नहीं 400 500 मॉक बनाया था। इसका ऑल इंडिया रैंक 11 था, 11 था। 500 के करीब मॉक्स बनाया था इसने, कॉन्कॉक्टेड। कॉन्कॉक्ट करने का मतलब होता है मनगढ़ंत कहानी बनाना। ओके, मनगढ़ंत कहानी बनाना, कॉन्कॉक्ट कर, जैसे कुकअप है ना, ही मेड अप अ स्टोरी, ही कुड अप अ स्टोरी। फैब्रिक कहाँ चला गया? डूबियस, डाउटफुल, फॉल्स, स्टोरी बनाना। सेंसिटिव का मतलब होता है बहुत संवेदनशील लोग होते हैं। पथेटिक का मतलब है बहुत पिटीफुल, सोरोफुल। और सर्टेन का मतलब तो डेफिनेट हो। शिवलरस, इसको चिविलरस मत पढ़ना, दिस इज शिवलरस। शिवलरस का दो तीन मतलब होता है। एक तो शिवलरस का मतलब होता है शिव जी से याद करना, शिव जी। एक तो शिव जी बहुत बहादुर थे, तो शिव जी वॉज हीरोइक, ओके, वेरी करेजियस। एक तो बहादुर, साहसी के सेंस में जाता है। एक शिवलरस का मतलब होता है वेरी पोलाइट, ओके, पोलाइट एंड कर्टियस। जैसे शिव जी पोलाइट, कर्टियस, रिस्पेक्टफुल। शिव जी को वुमेन के प्रति, एक शिवलरस का मतलब होता है वेरी रिस्पेक्टफुल टुवर्ड्स वुमेन, जो वुमेन के प्रति बहुत रिस्पेक्टफुल रहते हैं। ओके, तो यहाँ पे हीरोइक जाएगा, बहुत बहादुर। डॉली को फूल नहीं मिला, डॉली दुखी है। और एक तो रूड होता है। रूड लोग कौन होते हैं? बेरुखे लोग, इंसोलेंट होते हैं, बहुत रूड, पर्टिनेंट, इम्पर्टिनेंट, सॉरी, चिक चिक करते रहते हैं, इम्पर्टिनेंट। ये किया था ना आपने, सॉसी। ओके, सॉसी लोग है, इंसोलेंट लोग है, इम्प्यूडेंट है। जिसका हो गया उससे दुखी थोड़ी हो जाना है। उसका मेंस हो, मेंस निकाल के दिखाए तभी तो। मेंस नहीं निकालेगा, आप ही के सेंटर पे फिर वो अगले साल प्री की तैयारी करते हुए मिलेंगे। एबोरेंट का मतलब होता है हेटफुल। ओके, अभोर में जो आपको जगाने आए उसे हेट करने लगो। सॉसी, ब्रेजन है, इम्प्यूडेंट है, ब्रेजन है। इंट्रिपिड लोग भी वही होते हैं, थोड़े से निर्भीक। निर्भीक क्या मतलब? आउटस्पोकन है, रूड टाइप होते हैं। अफंट्री, झगड़ालू अलग है। पीविश और चोली सब झगड़ालू है।
और ऐसे लोग को ना, हम रूड लोग को कर्ट भी बोलते हैं। कर्ट, टर्स, संक्षिप्त में, दोनों इम्पोलाइट के सेंस में भी जाते। अब्लेज, ब्लेज, अब्लेज का मतलब होता है आग, फायर। ठीक है, एकदम ब्लेज, ब्लेजिंग, जल रहा है आग में, एकदम गुस्से से जल रहा है, एंगर, फ्यूरियस, गुस्सा, एंग्री, एंग्री के सेंस में। प्रोलॉन्ग का मतलब है किसी चीज को जानबूझकर डिले करना, रेस्टोर कर लेना, रिकवर कर लेना, वापस कोई भी चीज को रिडीम कर लेना, वापस रिकवर कर लेना, डेटा वगैरह को रिट्रीव कर लेते हो, रिकवर। हाँ, एंग्री, फ्यूरियस, क्या कर दिया। यहाँ पे स्पेलिंग रॉन्ग हो गया, इसका स्पेलिंग सुधार लेना। MORDENT, गलत स्पेलिंग आ गया, मॉडेंट। मॉडेंट का मतलब होता है ना कड़वा, कोई भी चीज बहुत कड़वाहट में बोल रहे हो, ओके, बहुत बिटर, बड़ा कड़वाहट में, सैडोनिक, सरकास्टिक वे में, व्यंग करते हुए, ठीक है, एक्रिड वे में। एक्रीमोनियस का मतलब भी होता है बहुत कड़वाहट, व्यंग करना, तीखे रिमार्क्स देना। और है ना इसका कॉस्टिक, विट्रियोलिक, सरकाजम करना, बाइटिंग रिमार्क्स, बाइटिंग का मतलब होता है बहुत चुभने वाला, एसिडिक। तो आंसर इज सरकास्टिक। पेंसिव का मतलब होता है, मतलब बहुत गहरी सोच विचार करना, थॉटफुल रहना, पेंसिव मूड में होता है। अभी मैं छुट्टी से वापस आती हूँ ना, अब हमें क्या करना है ना कि लास्ट के टाइम में अपने बैच को और भी अग्रेसिव कर देना। हमारे पास मोरलेस अभी 1 मंथ बच गया है, ठीक है। तो मैं अब आपकी मंडे ट्यूसडे तो आपकी छुट्टी है, तो वहां से वापस आ रही हूँ ना, तो अब हम क्या करेंगे, वो कैब के लिए, वो कैब का मैं एक सीरीज स्टार्ट करती हूँ यूट्यूब पे। ये बैच को हम बचाएंगे, ये बैच में अभी लगातार, ठीक है, इस बैच में हम लगा, इंसेसिव है, इंसेसिव का मतलब भी होता है बाइटिंग, और ध्यान से सुनोगे, इस बैच में हमें ना वो कैब नहीं करना है, इस बैच में हमें अब एकदम अग्रेसिव हो जाना है। लास्ट का 1 मंथ बचा है, क्लोज टेस्ट, PQRS और पैसेज को लेकर, और इसके अलावा बीच बीच में मतलब एरर्स वगैरह और फ्रेजल वर्ब तो चलते रहेगा। और हम वोकैब के लिए ना, क्योंकि वोकैब के बड़े बड़े सीरीज करवाने होंगे, तो इसके लिए हम अपने यूट्यूब पे बैंक करेंगे अभी से लेकर। और यूट्यूब पे 5 दिन वोकैब नहीं होगा ना, बोर हो जाओगे। तो मैं देखती हूँ वीक में कितना दिन है, इसको मेंस तक चलाते हैं और स्पीड में, ठीक है। अब आपको क्या करना है ना, यूट्यूब पे मेंस का वोकैब चलेगा, और इसको मैं प्रैक्टिस की तरह से पढ़ाऊंगी। प्रैक्टिस में समझ रहे हो उसमें क्या करना है, अब मैं चारों पांचों ऑप्शन को नहीं समझाऊंगी, उसमें क्या होता है टाइम लग जाएगा, और हमारे पास 1 मंथ टाइम है, बस आपको देखना है और इसका सही आंसर देखना है, सही आंसर। तो इससे क्या होगा ना, हमारा ज्यादा वर्ड्स कवर हो जाएगा, ज्यादा वर्ड्स कवर हो जाए, ये सब समझाने के चक्कर में ना, ओके, 50 60 70 वर्ड ही हो पाता है। अब हमें मतलब बड़े बड़े सीरीज, और खाली आंसर आपको सही पता होना चाहिए, ओके। और इसमें अब लास्ट 1 मंथ में बस ही है। तो मैं आ रही हूँ छुट्टी से, मैं ट्यूसडे को रात तक लौट जाऊंगी, ठीक है, ट्यूसडे 8 10 बजे तक लौट आऊंगी, तब हम लोग फिर वेंसडे से शुरू करेंगे पर्ज। यहाँ पे हम अपने वोकैब में बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। पर्ज करना मतलब किसी भी चीज को खाली करना, इवैक्यूएट करना, ओके। पर्ज करना, इवैक्यूएट, खाली करना,
प्यूरिफाई करना, कोई भी चीज खाली कर रहे हो, गंदगी वगैरह इवैक्यूएट करके, जैसे जैसे बोलते हैं ना परगेशन ऑफ सोल्स, अपने आत्मा को खाली करने का मतलब यहाँ मतलब गंदी चीजों को हटाकर प्यूरिफाई करना, इवैक्यूएट करना, पर्ज, प्रेशराइज करना, किसी को डरा धमका कर काम कराना। थ्रस्ट का मतलब है फोर्स करना, फ्लोट तो तैरना। हाँ, क्लोस्टर्स वगैरह समझा दूंगी, अब वोकैब को एक एक ऑप्शन नहीं समझाऊं। मोरीबॉन्ड, न्यूज़पेपर में मिलता है मोरीबॉन्ड इकोनॉमी। मोरीबॉन्ड का मतलब होता है ना कोई भी चीज एकदम डाइंग, ओके, एकदम डाइंग है, एकदम वीकनिंग है, कमजोर पड़ रहा है, डाइंग है, वीकनिंग। वर्च्यू तो गुड क्वालिटी है। कंक्लूसिव का मतलब है समथिंग विच इज वेरी कंक्लूसिव, वेरी रियल, वेरी क्लियर, वेरी जेन्युइन। और केओस का मतलब तो डिसऑर्डर, अस्त व्यस्त। मोरिबॉन्ड का मतलब होता है काफी कमजोर, डाइंग, मरने के कगार पे, बहुत वीक। स्प्रूस, श्रिवलिंग, विल्टिंग, डाइंग, डॉडरिंग। हाँ, स्प्रूस का मतलब डिजर्विंग नहीं होता। रूस, मैंने बताया था, रूस, रूस मतलब रशिया, रशिया के जो लीडर है, मतलब रशिया के जो पुतिन है, पुतिन देख देख रहे हो, पुतिन का इतना एज होने के बावजूद भी पुतिन कितने स्मार्ट है, एकदम वेल मेंटेन्ड, स्मार्ट, नैटी, नैटी वर्ड किया था ना, क्लीन, टाइडी, वेरी साफ सुथरा, स्पीक एंड स्पैन में, सैसी, नैटी, ड्रेपर भी डेपर भी बताया था। बच्चे को डाइपर पहना दिया जाए, बच्चा एकदम स्मार्ट, साफ सुथरा लगता है। लेथार्जी का मतलब सुस्ती है। प्रोफ्लीगेट, अब मेरे को बताओगे कि प्रोफ्लीगेट का दो मतलब होता है, क्या क्या? प्रेम भी होता है, हाँ, प्रेम का मतलब भी होता है ना, जो लोग बड़ा फैशनेबल होते हैं, एकदम डेक्ड अप रहते हैं, एकदम स्मार्ट, डेक्ड अप, इसका दो मतलब होता है। एक तो प्रोफ्लीगेट का मतलब है जो लोग बहुत खर्चीले होते हैं, एक्स्ट्रावेगेंट, बर्निंग द कैंडल एट बोथ एंड्स, दोनों तरफ से कैंडल जला रहे हैं एक्स्ट्रा। और एक एक का मतलब एक करप्ट भी होता है। तो यहाँ हमारा करप्ट वाला ऑप्शन नहीं है, तो हम वेस्टफुल जा सकते हैं। अनकन्वेंशनल मतलब जो पारंपरिक नहीं है, नेगेटरी है तो कर लो। नेगेटरी मतलब बंजर, बैरन, इनफर्टाइल, बैरन, बंजर, किस्मत फूट गई है, किस्मत बंजर है, प्यूटाइल, ठीक है। टाडी का मतलब होता है कोई भी चीज का एकदम वेरी डल, ओके। एक टाडी काम भी है, एकदम डल, डिले करने के सेंस में भी जाता है। ऑब्सीक्वस, 12th नंबर का एक मतलब खर्चीला भी होता है और एक करप्ट भी होता है। जो लोग करप्ट होते हैं, इमोरल होते हैं, अनैतिक होते हैं। ऑब्सीक्वस, ऑब्सीक्वस का मतलब होता है चापलूस, जो लोग चापलूस होते हैं, जो लोग हमेशा सर्वाइल, आपकी सेवा में हमेशा चापलूसी के तौर पे हाजिर रहें। और ये डिफाई करने का मतलब तो जो प्रोटेस्ट करते हैं, अपोजर है, जो आपको अपोज करते हैं, आपका बात नहीं मानते हैं, और ये तो सर्वाइल होते हैं, आपकी सेवा में हाजिर रहेंगे हमेशा। लिप सर्विस, ऑयली टंग, सिकोफेंट होते हैं, हाँ। मैस्टिकेट करना, जो रॉन्ग हो गया लिखते जाइएगा, कॉपी तो होपफुली लेकर ही बैठे हो।
चोक हो जाना, चोक होना मतलब दम घुटना, गला घुटने वाला है, मतलब चोक हो गया, एकदम जैम हो गया, कंजेस्टेड हो गया। ओके, घुट रहा है। बाइट का मतलब है काटना, और स्वॉलो का मतलब होना बिना चबाए निगल जाना, जिसको हम गल्प डाउन बोलते हैं। बिना चबाए, कभी कभी हड़बड़ी में भूख लगी है या ऐसा कुछ है तो खाना जल्दी जल्दी आप निगल जाते हो ना। मैस्टिकेट करना मतलब च्यू करना, मस्ती में चबा चबा कर खा रहा है, च्यू करना, ए होगा। कॉन्ट्राबैंड, चोक कर देना, कंजस्ट हो जाना, जैम हो जाना, कभी कभी हो जाता है ना आपका गला चोक हो गया। निम्बल का मतलब तो फुर्तीला होता। कॉन्ट्राबैंड ड्रग्स, बर्गल्ड का मतलब होता है स्मगल्ड, मतलब बर्गर मतलब बता रही हूँ, बैफल्ड इज कंफ्यूज, स्मगल्ड। बर्गल का मतलब होता है ना रॉब, रॉब करना, चोरी किया हुआ, बट ये स्मगल किया हुआ। चोरी और स्मगलिंग में डिफरेंस है। इनिमिकल, इनिमिकल, एनिमी है, जब भी देखो नुकसान पहुंचाएगा। लास्ट के 1 मंथ में ना, मतलब मान के चलो कि ये मेंस में इतना पढ़ चुका है ना वर्ड पावर की, अब इसको सिर्फ आंसर फटाफट बताते जाएंगे, प्रैक्टिस रहेगा, मुझे समझाना नहीं है वहाँ। जो कुछ नया दिख रहा है आप लिखते जाइएगा। अवेंस, एविडेंस से याद करना, जैसे एविडेंस, एविडेंस का मतलब है सबूत, तो एविडेंस दिखाकर, आप सबूत दिखाकर क्या करते हो, एविडेंस करते हो, शो करते हो। एविडेंस, शो करना किसी भी चीज को, डिस्प्ले, मैनिफेस्ट करना, डिस्प्ले करना। एक तो मैनिफेस्ट इमेजिन के सेंस में भी जाता। एग्जिबिट करना, एग्जीबिशन, प्रदर्शनी में शो कर। रिकलेक्ट का मतलब क्या है, रिकलेक्ट का मतलब क्या होता है, रिकलेक्ट का मतलब? डिपिक्ट अलग हो गया, डिपिक्ट तो दर्शाना हो गया, इलस्ट्रेट एग्जाम। डिपिक्ट करने का, रिकलेक्ट का मतलब क्या है, याद करना, कोई भी चीज को रिमेम्बर करना, याद कर। एंस्कॉन्स, एंस्कॉन्स, एंट्रेंच, कहीं भी किसी को चोरी छिपे जाके फॉर्मली स्टैब्लिश कर देना, सुरक्षित जगह पे पहुंचा देना, ठीक है। फॉर्मली स्टैब्लिश करना, कहीं पे इंट्रेंच कर देना, किसी को कहीं पे चोरी चुप्पे सुरक्षित स्थान पे स्टैब्लिश कर देना, पहुंचा देना, तो कंसील होगा। रिवील का मतलब तो उजागर करना, ओके। और अनवील का मतलब है घूंघट, घूंघट से छुपाना, और अनवील करने का मतलब है एक्सपोज करना, ये होगा ना, दैट इज कंसील। forswear, forswear, forswear में भी कंफ्यूज हो सकते हो। अच्छा, सॉरी सॉरी, यहाँ पे सही स्पेलिंग लिखा है, मैंने गलत लिखा था, वहां पे स्पेलिंग सही है। फॉर स्वेयर करना, आपको लगेगा स्वेयर करना, आई स्वेयर, आई स्वेयर, स्वेयर करना मतलब कसम खाना, वादा करने वाला है, तो वो अलग है,
ठीक है, स्वेयर और ओथ दोनों का मतलब है, बट ये फॉर स्वेयर का मतलब है त्याग देना, फॉर सेक, फॉर गॉड सेक, छोड़ दो, अबैंडन करो ना, त्याग। अब्यूज करना तो इंसल्ट करना। CONCE होगा, फॉर सेक। लैबिरिंथ, थोड़ा स्पीड पकड़ते हैं। भूल भुलैया, लैबिरिंथ का मतलब होता है भूल भुलैया। ओके, दलदल में, दुविधा में, भूल भुलैया में फंसा हुआ, उसको हम मेज बोलते हैं। पाथ का मतलब होता है रास्ता। स्काई स्क्रेपर्स किसको बोलते हैं? टॉल बिल्डिंग्स, गगनचुंबी इमारतें। इम्पासे का मतलब होता है डेडलॉक, कोई भी चीज का ठप हो जाना, डेडलॉक में आ जाना। डेडलॉक का मुझे, मेरे को अच्छा अच्छा वर्ड बताओ। कोई भी चीज एकदम डेडलॉक पे आ गया, एकदम ठप हो गया। हाँ, पाथ में हम ट्रेजेक्ट्री भी यूज करते हैं, स्पेस में जो ऑर्बिट और होता है वो। डेडलॉक का मतलब बताओ। स्टेलमेट, हाँ, स्टेलमेट, चेकमेट, स्टेलमेट, डेडलॉक, इम्पासे, ठप हो जाना, बॉटल नेक। वाइंड अप नहीं, वाइंड अप तो कोई भी चीज को समेटना, एंड करना। स्टैंड स्टिल पे आ जाना, वेरी गुड। कोई भी चीज एकदम स्टैंड स्टिल पे आ गया, एकदम रुक गया, के ठप हो गया। क्यूपिडिटी। स्टेनो का पेपर है ना, तो अब तो टाइम आ गया, जाके अच्छे से दीजिए पेपर। मैं तो अवेलेबल नहीं हूँ मंडे ट्यूसडे, लेकिन मैं अभी तुरंत क्लास खत्म करके एक ब्रेक अलग सेशन बना दूंगी। क्यूपिड, क्यूपिडिटी का मतलब, क्यूपिड किसके देवता थे? ग्रीड, लालच, डिजायर। तो क्यूपिडिटी का मतलब होता है ग्रीड, एवरेस, लालच। अब हमारे ये वाले जो बच्चे हैं ना, स्टेनो वाले, कोई अब मॉक वॉक नहीं देंगे, अब आराम से रहो। एग्जाम के 2-3 दिन पहले ना एकदम दिमाग सही रखना। आर्केन, आर्केन का मतलब है कोई भी चीज वेरी ओरेक्युलर, मतलब बहुत रहस्यमय, बड़ा क्लियर नहीं है, रहस्य से भरा हुआ है, वेरी मिस्टीरियस। ये कोई भी चीज एकदम मिस्टीरियस है, एकदम अनक्लियर है, क्लियर नहीं दिख रहा है। अनकैनी है, एनिग्मेटिक, तो मिस्टीरियस। मस्टी, पता नहीं, हमारा नाम लेके ब्लेसिंग्स दे दीजिएगा, मन में देख नहीं पा रही, ऊपर चला जा रहा है। स्टेनो वाले, मस्टी। कॉन्शियसनेस मतलब सचेतता, सचेत होना। कॉन्शियसनेस मतलब योर अवेयरनेस, और कॉन्शियंस का मतलब इज योर अंतरात्मा। कॉन्शियंस इज योर अंतरात्मा, योर इनर सेल्फ विच टेल्स यू द डिफरेंस बिटवीन राइट और रॉन्ग। योर अंतरात्मा, ये तो कॉन्शियसनेस। आपके अगल बगल क्या हो रहा है? सबका नाम मस्ती। मस्ती का मतलब होता है ना कोई भी चीज, मतलब बहुत ज्यादा, क्या बोलूं, बहुत ज्यादा। मस्ती का मतलब होता है ना वेरी डार्क, अंधेरा, डार्क है, जैसे मस्टी रूम है, मतलब अंधेरा वाला रूम है, वेरी कंजस्टेड है, जिसमें हवा हवा कुछ भी नहीं जा रहा है, वेरी एयरलेस है, कोई एयर नहीं जा रहा है, वेरी डर्टी है। एक तो ये मतलब होता है, टायरिंग नहीं होगा। एक मस्ती का मतलब होता है ना कोई भी चीज बहुत पुराना, कोई भी चीज बहुत पुराना, अब यूज में नहीं है, तो ऑब्सोलीट होगा, ऑब्सोलीट, ऑब्सोलीट। एक स्वैंकी का मतलब तो स्वांग रच रहा, शो ऑफ करना। और डेजर्टेड का मतलब है त्याग देना, और टायरिंग का मतलब है थकाने वाला।
कोई मेरे से बात नहीं करेगा, सो चुपचाप अपना मेंस की तैयारी करेंगे। पर निकिटी सब बात करेंगे, बात करेंगे। पर निकिटी हमने निक जोनस वाला किया था ना, प्रियंका चोपड़ा के हस्बैंड निक जोनस, जो कि बहुत फसी है, स्टाइलिश, फसी, छोटी छोटी बारीकियों को ध्यान रखने वाला। ओके, वेरी डेंटी लोग होते हैं, वेरी स्टाइलिश, रोटी भी चम्मच से खाएंगे। एक्स्ट्रावेगेंट इज खर्चीला, फ्यूचरिस्टिक इज भाग्यवादी, वेरी फसी लोग होते हैं। ऐसे लोग ना बहुत चूजी होते हैं, वेरी डेलिकेट चूजी टाइप वाला, उनको हर चीज एकदम परफेक्शनिस्ट होते हैं। कभी कभी ऐसे लोग उतने अच्छे भी नहीं लगते हैं कि हर काम इनको परफेक्ट चाहिए। फस्टिडियस मतलब बहुत एक्यूरेसी, डिटेल में सब चीज, मतलब बहुत बारीकी से सब चीज चाहिए, परफेक्ट। ऑर्नेट करना, फैडिश। ऑर्नेट करना का मतलब है ऑर्नामेंट। ऑर्नामेंट से क्या करते हो? चीजों को डेकोरेट करते हो ना, सजाते हो, इम्बलिश करते हो, ब्यूटीफाई करते हो एंड ऑल। सजाना, सजाने का हो गया इम्बलिश। गार्निश करना, कमअपेंस, इसको हमने समुद्र मंथन बैच में किया था। क्या चीज से किया था? हमने आओ कम यूपी, हमने ऐसा याद किया था, यूपी, कम यूपी, यूपी आओ तुम्हारा एनकाउंटर करवाता हूँ। कमअपेंस का मतलब होता है पनिशमेंट, ऐसा कुछ याद किया था। पनिशमेंट, नेमेसिस, सजा, पनिशमेंट देना, तो रेट्रीब्यूशन होगा। उसने ट्रिब्यूट, खड़े होके रिस्पेक्ट नहीं दिया। लीनियंस का मतलब होता है ना, अरे स्ट्रिक्टनेस का उल्टा हो गया, नॉट स्ट्रिक्ट। जो लोग बड़ा लीनियंट होते हैं, टेम्परेट होते हैं, जो लोग स्ट्रिक्ट नहीं होते। लीजर का मतलब है खाली समय, लीजर एक्टिविटीज। अनस्केद, एक वर्ड आता है स्केदिंग, हीट, ये सब मिलेगा जब मौसम खराब होता है। स्केदिंग हीट, स्केदिंग का मतलब होता है वेरी हार्मफुल। स्केदिंग या स्केथ का मतलब है हार्मफुल, और अनस्केथ का मतलब है हार्मलेस, अनहार्म्ड। हाँ, ये पॉसिबल है। मैंने एसएससी का प्रीवियस सेट है ना, अब क्या करोगे, कभी कभी एसएससी का प्रीवियस सेट देखोगे ना, उनका तो दिमाग ऐसे ही खराब रहता है। कभी कभी ना हमारा ऑप्शन एडजेक्टिव फॉर्म में है, ठीक है, और ऑप्शन कोई ऐसा फिट हो रहा है ना जो नाउन फॉर्म में है, क्योंकि बाकी का जो 2-3 एडजेक्टिव है ना एडजेक्टिव फॉर्म में, वो सब इसका मीनिंग ही नहीं बैठ रहा है, और वो प्योरली एडजेक्टिव है, नाउन हो ही नहीं सकता, लेकिन होता है, ऐसा होता है, ऐसा भी वो कर देते हैं। हो सकता है आशीष, ऐसा हो सकता है, पॉसिबल है, एसएससी है तो कुछ भी पॉसिबल। ये देखा है मैंने प्रीवियस पेपर सॉल्व करवाते समय ना, देखा है कि वर्ड एडजेक्टिव होता है और ऑप्शन नाउन में डाल देते, बट थोड़ा ध्यान रखना है। एक्सपिएशन, पी के आया, ऐसा अपने ऐसा हमने याद किया था ना, अपनी एक्स के पास पी कर आया और उसको अनाप शनाप बोला और बाद में उसको अफसोस हो रहा था। एक्सपिएशन का मतलब होता है ना बाद में रिग्रेट कर रहे हैं, कंट्राइट, उसके हाथ से कॉन्ट्रैक्ट चला गया, बाद में पछता रहा था, अफसोस कर रहा था। काउंटर वेल, ये वाला रॉन्ग करोगे तो बहुत पीटूंगी। ये वाला रॉन्ग करने का हक आपको नहीं है, क्योंकि अभी मैंने हाल फिलहाल में ये करवाया। रिमोर्स का मतलब भी रिग्रेट होता है, रिपेंटेंस का मतलब भी रिग्रेट होता है। कोई भी रॉन्ग करेगा ना, अभी हाल फिलहाल में किया है, बट ऑप्शन मैंने दूसरा किया था, काउंटर वेल करना। क्या बोलूं मैं, मतलब इतना पीटूंगी ना, सामने रहते तो मैं बताती। ये अब भी मैंने हाल फिलहाल में किया था, काउंटर वेल वर्ड बताया था,
कि किसी बच्चे को लगेगा ना काउंटर वेल है मतलब किसी से आर्ग्यूमेंट वगैरह करना, ये काउंटर वेल का मतलब होता है इक्वलाइज करना, बैलेंस करना। इसका मतलब है कि रिवीजन नहीं करते हो आप लोग। हम 3 क्लास पहले जो गलती किए थे ना, हम फिर करेंगे, हम एग्जाम में भी करेंगे। इसका मतलब है कि कुछ लिख के रिवाइज नहीं कर रहे हो, बैलेंस कर देना, कंपेंसेट कर देना, कहीं से काउंटर नहीं कर। काउंटर वेल अलग वर्ड। debilitate, बिल्ली, देख तो बिल्ली कमजोर होती है, भीगी बिल्ली डरपोक। डेबिलिटेट करना मतलब किसी को कमजोर करना, वीकेंड का। फेरेट, फाइट करना, फॉरगेट करना। अच्छा, फेरेट एक तरह का डॉग होता है। ये जो फेरेट होता है ना, एक तरह का डॉग है जिसको हम हंटिंग में यूज करते हैं। शिकार की तलाश में इस डॉग को ले जाते हैं। शिकारी कुत्ते टाइप होते हैं। तो ये शिकारी डॉग्स क्या करते हैं, शिकार को सफेरे करना, सर्च कर। आप मत ये सोचना मैम एक तो फेरी होता है, ये तो फेरी बोट वाला है। ये तो ट्रांसपोर्ट करना एक जगह से दूसरे जगह, जो आपको बोट ले जाते, FERRY है ये फेरे। वो ET लगा हुआ है, रिप्रेजल। जल्दी जल्दी। रिप्रेजल, अब एक तो अप्रेजल होता है मूल्यांकन करना, रिप्रेजल करना है पलट कर वार करना। जो वर्ड आपको नहीं आता है, रिन्यूमरेशन का मतलब आपका सैलरी वगैरह हुआ है, रिटेलिएशन। तो ना बोलूंगी ना ये वर्ड नया दिख रहा है, नया दिख रहा है कर रहे हैं, उसका मतलब है कि आपने पढ़ा ही नहीं है वो कैब। वो क्या है, आपने पढ़ा ही नहीं है। इंसेंस, इंसेंस का दो मतलब बताया था। एक इंसेंस स्टिक का मतलब है अगरबत्ती, एक इंसेंस का मतलब होता है खुशबू, फ्रेग्रेंस, और एक इंसेंस का मतलब है किसी को गुस्सा दिलाना, किसी को इरिटेट करना। इरिटेट करना, एटेनुएट, ये तो बना लो। तनु, तुम क्यों कम खाती हो? Why do you eat less, तनु? You'll go weak. वीकेंड का पेकिश। कुछ वर्ड नए दिख रहे हैं तो आप लिखते जाओ। हाँ, ये तो स्टेनो वाले अन अकेडमी के स्टूडेंट लग रहे हैं। सर का अगरबत्ती आपको इरिटेट करता है, सही बोला स्टेनो वाले। आपके इस बात से मुझे पता चल गया ना कि आप अन अकेडमी वाले स्टूडेंट हो, या अन अकेडमी क्या यूसी लाइव भी हो सकते हो, क्योंकि यूसी लाइव का एक बैच तो मैंने समुद्र मंथन का पढ़ाया ही है। पेकिश का मतलब होता है हंग्री, भुक्कड़, हंग्री लोग। एसिटिक, समुद्र मंथन में, हाँ यूसी लाइव में भी समुद्र मंथन। अब समुद्र मंथन में फिर से पढ़ाऊंगी। आप लोग से भी ज्यादा मैं अपने समुद्र मंथन बैच को मिस कर रही हूँ। जनवरी में स्टार्ट करूँ। ही इज लिविंग अ एसेटिक लाइफ। एसेटिक मतलब साधु सन्यासी वाली लाइफ, वेरी ऑस्टियर, वेरी स्ट्रिक्ट।
ओके, बहुत संयमी स्ट्रिक्ट लाइफ लीड कर रहे हैं। और ये तो आरती क्यों लेट आई हो, क्लियर एग्जाम्पल। और ये तो एथलीट वर्ड से बना। अरेबल, पता नहीं अन अकेडमी का क्या हुआ है, जिंदा भी है कि क्या हुआ है। जिंदा बचा है कि नहीं बचा है। अरेबल, आरा, आरा इज अ प्लेस इन बिहार जहाँ का लैंड बहुत फर्टाइल होता है। अरेबल लैंड का मतलब होता है बहुत उपजाऊ, वेरी फर्टाइल। प्रोलिफिक है। सिसीड, यहाँ पे कंफ्यूज हो सकते हैं। सिसीड का मतलब होता है विड्रॉ करना, स्टॉप नहीं करना। विड्रॉ, अपने आप को किसी चीज से पीछे ले लेना, विड्रॉ। स्टॉप नहीं होता, स्टॉप तो रुक जाना, विड्रॉ इज अपने आप को पीछे ले लेना, पीछे कर लेना, किसी चीज से विड्रॉ कर लेना। प्रोफर, कोविड के समय तो बहुत अच्छा किया, कोविड के समय इनके पास सारे अच्छे अच्छे टीचर्स थे, उसके बाद सब गड़बड़ हो गया। प्रोफर का मतलब डिसअपियर नहीं होता, इस वर्ड में ही इसका मीनिंग छुपा है। प्रोफर करना मतलब कोई भी किसी चीज को ऑफर करना, ठीक है, देना, ऑफर करना। प्रीवेरिकेट, पहले से वेरीफाई कर लो, नहीं तो छोड़ दो। प्रीवेरिकेट करना। इंडिया फ्रॉम अन अकेडमी, अन अकेडमी बहुत अच्छा हुआ करता था भाई, बट फिर कोविड के बाद ना वो उसकी स्ट्रैटेजीज कुछ गलत चला गया। प्रीवेरिकेट करना मतलब किसी भी चीज को अवॉइड करना, प्रिवेंट करना, अवॉइड करना। इसका तो कई बार हमने किया, प्रिक्लूड करना, ओके, सरकमवेंट करना, अवॉइड करना, डॉज करना, इवेड करना, अवर्ट करना। बायजूस में भी आई हैव टेकन क्लास, बायजूस में तो क्लास लिया था, बैंगलोर जाके लिया था मैंने। आई वेंट टू बायजू अलॉन्ग विथ माई डॉटर, अपनी बेटी के साथ गई थी। पेक्यूलेट, एक धोखा देने वाले सेंस में भी। प्रीवेरिकेट, देखो आप क्या करोगे ना, आपके दिमाग में आएगा ये। एक वर्ड होता है स्पेक्यूलेट करना, स्पेक्यूलेट करने का मतलब है गैस करना, अनुमान लगाना, ठीक है, किसी भी चीज को गैस करना, एज्यूम करना, एस्टिमेट लगाना। सरमाइज, सरमाइज का मतलब भी होता है अनुमान लगाना, बट वो स्पेक्यूलेट है। ये पेक्यूलेट, पेक्यू वर्ड किससे होता है, पेक्यू वर्ड या पेक्यूनियरी किससे रिलेटेड है, पैसा से। पैसा, जैसे आपने वो वर्ड पढ़ा है ना, इम्पेक्यूनियस, इम्पेक्यूनियस मतलब जिसके पास पैसे नहीं है, जो गरीब है, पेक वर्ड पैसा से। तो जो पैसों का गमन करते हैं ना, इम्बेजलमेंट, पैसों का गमन करना, गलत तरीके से पैसे लूटना, दैट इज एम्बेजल। ओके, हाँ, अरे गेस करने का मतलब कंजेक्ट भी होता है, वेरी गुड। तो वो आप स्पेक्यूलेट मत सोचना, वो पेक्यूलेट है। एट्रोसिटी, वेरी गुड मनोज, वेरी गुड, वेरी गुड। लेकिन आप सेंटेंस को पैसिव में नहीं ले जाओगे ना, बहुत पीट, आई हैव बीन क्लियर्ड नहीं होगा ना, कॉन्ग्रेट्स, ऐसे ऐसे गलती नहीं करना।
आई हैव बीन क्लियर्ड मतलब मेरे को क्लियर किया गया। सेंटेंस को पैसिव नहीं ले जाना है ना, आपको लिखना है आई हैव क्लियर्ड, आई हैव क्लियर्ड। तो एट्रोसिटी का मतलब होता है ना वेरी निर्दयता, वेरी मर्सीलेस। बारबेरिटी, बारबेरिटी का मतलब भी होता है ना एकदम निर्दयी, एकदम मर्सीलेस। फिफ्टी तक करके फिर एरर्स करेंगे। प्रोक्रेस्टिनेट, किसी भी चीज को प्रोक्रेस्टिनेट करना, हाँ जानबूझकर किसी भी चीज को डीले करना। डाइवर्ट करना, डाइवर्ट मतलब रास्ते से डेविएट होना। डेविएट होने का एक अच्छा सा वर्ड बताओ, मतलब अच्छा वाला वर्ड जो वी से स्टार्ट होता है, रास्ते से भटकने वाला, वी से, वी से। वेरी गुड अमन, वेरी वियर। और एक विनियर होता है, इसका मतलब मुखौटा होता है, विनियर, जिसको हम फैसाड बोलते हैं। किसी भी चीज का एक्सटीरियर, फैसाड किसी भी चीज का एक्सटीरियर, बाहरी आगे वाला पार्ट जो है एक्सटीरियर, ठीक है। डिसीव तो धोखा देना और नीचा दिखाना है, नॉल। मेलीफ्लुअस, मेलीफ्लुअस मेल का मतलब होता है शहद, हनी, मेल वर्ड। तो मेलीफ्लुअस मतलब जिसकी आवाज बहुत स्वीट होती, जिसकी आवाज इज वेरी यूफोनिक, अच्छी आवाज, ठीक है, वेरी मेलोडियस। अच्छी वाली आवाज को हम वो भी बोलते हैं ना डल सेट, स्वीट आवाज। और जिसकी आवाज बहुत खराब होती है ना उसको हम होर्स वॉइस, रफ वॉइस बोलते हैं। और खराब आवाज को कैको का मतलब भी होता है बैड, कैकोफोन इज बैड साउंड। शिवर करने का मतलब होता है कांपना, शिवर करना। फ्रैंक और इमोरल तो अनैतिक। डॉज, जल्दी जल्दी। मेरा बाजू वाला स्लाइड जो मैं पढ़ाती थी सबसे पहली बार विकास ने उसको बनाया। एट दैट टाइम ना उसने मेरे को ज्वाइन किया था। और सारा बाजू का स्लाइड, पहला वाला स्लाइड, उसका पहला बनाया वाला स्लाइड बाजू वाला ही है। डॉज करने का मतलब होता है अवॉइड करना, अवॉइड, अवॉइड। मोनोटेनस, प्रिक्लूड का मतलब भी अवॉइड करना, अवर्ट करना। मोनोटेनस का मतलब होता है बहुत डल, बोरिंग। इल्यूसिव, ये तो शायद कल परसों भी किया था, इसके बाद ग्रामर कर लेंगे। ये अभी कहाँ करवा रही थी, ये कल मैं शायद करवा रही थी, कल मैं एमटीएस में पता नहीं कहीं पे करवा रही थी, एमटीएस। इल्यूसिव का मतलब होता है, एक इल्यूसिव का मतलब होता है स्लीपरी भी होता है। स्लीपरी है कोई भी चीज, मतलब आप फील नहीं कर पा रहे हो, हाथ में लेकर वेरी मतलब इम्प्रैक्टिकल है, अनक्लियर है, कंफ्यूज करने वाला है आपको, इल्यूसिव। एंटाइस का मतलब होता है अपनी ओर आकर्षित करना। डायरेक्ट का मतलब है किसी और केंद्रित करना। सूदिंग का मतलब है वेरी प्लीजफुल, प्लीजिंग। हुडविंक आपके बैच में ही था ना, पटना हाई कोर्ट, हाँ, पटना हाई कोर्ट के पेपर में। हुडविंग, हुडी पहन पहन के, जाड़े के दिन में जो आप लोग हुडीज पहनते हो, हुडी पहन के फेस ढक के चीट कर रहा है। हुडविंग करना इस किसी को चीट करना, डिसीव करना, चीट करना, ठीक है। इलिसिट का मतलब तो इलीगल हो गया। स्टेयर करने का मतलब होता है किसी को घूरना,
एक घूरने का बहुत अच्छा सा वर्ड होता है, किसी को घूर रहे हो तो उगल कर, डबल ओ है। एक बार देखना तो डबल ओ है, शायद डबल ओ है। एक बार देखना डबल हो या सिंगल है, कंफ्यूज हो रही। डबल है शायद, डबल है। उगल, घूरने के सेंस। टेक समवन फॉर अ राइड का मतलब भी है। आर्टिकुलेट। इसके बाद हम लोग कल का बचा हुआ एरर्स कर लेते हैं। ओके, और फिर हम लोग की नेक्स्ट क्लास कब होने वाली है? वेंसडे को। आरती तुम क्यों लेट आई हो? क्लियर एग्जाम्पल। किसी को डोमिनेट करना, भारी पड़ना किसी पे। अनस्टेडी का मतलब है अनस्टेबल, तो आर्टिकुलेट का मतलब होता है क्लियर। ठीक है, चलो अब जल्दी से अपना एरर्स खत्म कर लेते हैं। It being a rainy day, we will decide not to go out, but to stay at home and watch a movie. कल वाला एरर बचा हुआ था। ये तो सही है। एग्जाम में ऐसा वाला एरर देते हैं, बीइंग अ रेनी डे लगा के देते हैं। बीइंग अ रेनी डे तो आप इट लगाते, बट यहाँ लगाया हुआ है और बट के साथ बेयर इन्फिनिटिव है, बट स्टे गुड। Since he was from the district and able to speak the local language, they trusted him. वी डिसाइड नहीं होगा, वी विल डिसाइड। चूंकि रेनी डे है तो हम डिसाइड करेंगे कि नहीं जाएंगे मूवी देख। अच्छा, मेरे को बताना, इसका स्पेलिंग बता देना। स्टूडेंट बोल रहे हैं मैम सिंगल वाला वो ही है, पता नहीं क्यों मेरे को कंफ्यूजन हो रहा था। OGLE सिंगल ओ है, एक बार अच्छे से चेक कर लेना। सिंगल ओ है, चेक करके बताना। सिंगल ही है ना? तो उसको इम्प्रूव कर ले, मतलब ठीक कर लेना है। ठीक है, उगल का मतलब है स्टेयर करना, सिंगल है सिंगल, डबल मत लगाना, उसको ध्यान दे देना। सिंगल है सिंगल। हाँ, क्या एरर है इसका? मतलब नो एरर है, सिंगल है ना? नो एरर है। सिंस वो डिस्ट्रिक्ट से था, चूंकि वो उसी डिस्ट्रिक्ट से था और उसको वहां का लोकल लैंग्वेज पता था, तो सबने उसको ट्रस्ट किया। कुछ मन है तो बता सकते हो एरर। इट इज सैड that in our country education is available only to those who can afford it. ये है ना, वर्ब है और वर्ब को चाहिए सब्जेक्ट, बट whom तो ऑब्जेक्ट। We often greet one person by joining our hands and saying namaste. हम किसी को ग्रीट करते हैं ना हाथ जोड़ के और नमस्ते बोल के। हम प्रेजेंट में कर रहे हैं, चूंकि आज रेनी डे है तो हम प्रोग्राम कैंसिल कर देंगे। पास्ट जरूरी नहीं था, प्रेजेंट भी जा सकता है। बीइंग अ रेनी डे, आई विल डिसाइड भी हो सकता है, क्योंकि आज रेनी डे है। बीइंग नॉन फाइनाइट वर्ब है ना, उसका टेंस से क्या लेना देना। सेज ना पीटूगी ना हम। पर्सन बाय ज्वाइनिंग, बाय प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन के बाद जीरन चाहिए। बाय ज्वाइनिंग हैंड एंड सेइंग, जीरन चाहिए। से नमस्ते। 1% थोड़ी होगा। अच्छा, वन पर्सन और बड़ा छोटा सा एरर है, और अ पर्सन।
1% वन वर्ड से ना हम क्या बताते हैं, कोई भी चीज संख्या में एक, जब हमें संख्या बतानी होती है ना, 1 इन नंबर, तब हम 1 लगाते हैं। और अ पर्सन मतलब एनी पर्सन, हम कोई भी पर्सन को ना, जनरल सेंस में बात हो रही, कोई भी पर्सन को हाथ जोड़ के नमस्ते करते हैं, किसी एक पर्सन को जाके थोड़ी करते हैं। वी ऑफन ग्रीट अ पर्सन, कोई भी व्यक्ति को हम हाथ जोड़ के नमस्ते करते हैं, एनी नहीं है, सिर्फ एक को थोड़ी करते। When he asked why the machines were idle, we told him it was broken. Since I was born होगा अनिल, क्योंकि से born ना हमेशा पैसिव में जाता है, ठीक है। Since I born नहीं होगा। वैसे भी born का पास तो बोर होता है, ओके। मुझे जब से I was born, और ये भी आपका पैसिव में सिंपल पास्ट है। Since I born नहीं होगा, दे लगेगा। ये इट किसके लिए लगा है, सारा टूट गया था, किसके लिए, मशीन्स के लिए। मशीन्स नाउन है जो कि प्लूरल है, तो आपको प्लूरल प्रोनाउन डालना। हम्म उसके गलत एक्ट्स के वजह से ना उसके पेरेंट्स शर्मिंदा हो गए। मेड वर्ड बेर इन्फिनेटिव लेता है ना, और इन्फिनेटिव V1 फॉर्म में होता है, बट बेंड तो V2 V3 है, तो बेंड होगा। V1 फॉर्म इसी का पास्ट, और V2 V3 बेंड देयर हेड्स इन शेम। बेंट ऑन नहीं लगाना है, बेंट ऑन तो फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब होता है अड़ जाना। यहाँ उसके पेरेंट्स का सिर झुका दिया, तो बेंड लगाना, बेंड, बेर इन्फिनेटिव चाहिए। दोनों सेम है, इसमें भी वही आंसर होगा, रिपीट हो गया। People who are enough fortunate to own a personal library are always held in high esteem by me. इनफ वर्ड हमेशा एडजेक्टिव के बाद आता है। फॉर्चुनेट इनफ एडजेक्टिव से पहले नहीं आएगा, एडजेक्टिव के बाद। बिटवीन द इयर्स इतना टू इतना, आई वर्कड इन द फील्ड एज सब डिविजनल ऑफिसर। एरर वगैरह का लेवल बहुत इजी दे दे रहे हैं, इन्हें बढ़ाना चाहिए एग्जाम्स में। अब बोलोगे मैम फ्रॉम लगा देते हैं, फ्रॉम नहीं लगा सकते, फ्रॉम के साथ और नहीं आता है, लेकिन बिटवीन के साथ हम एंड लगा सकते हैं। एंड द वैकेंसी वाज फिल्ड बाय मिस्टर गुप्ता हु द मैनेजर सेड ought to be promoted। वैकेंसी मिस्टर गुप्ता के द्वारा फिल किया गया, मैनेजर ने कहा कि उनको श्योर है कि रॉन्ग ही करोगे। वो और हुम वाला आएगा और आप लोग करेक्ट कर दोगे। सब्जेक्ट को वर्ब मिल गया, इस मैनेजर को वर्ब मिल गया, ought to भी तो वर्ब ही है, ऑक्सिलरी वर्ब, और ये मेन वर्ब, तो इस सब्जेक्ट को हूँ मिलना चाहिए। नो एरर है। थोड़ा पूछ कर देखो ना
किसको प्रमोट करना है, ऐसा बोलोगे, हिम टू बी प्रमोटेड, ही को प्रमोट करना है, हिम को थोड़ी करना है। और नो एरर है, बट करोगे थोड़ी, नो एरर। द कैंपेन लॉन्च्ड बाय अ ग्रुप ऑफ सिटीजन्स was admirable most by all the guests। एक तो डैट भी लगा रहे हैं। यहाँ पे बाय लगा है ना, बाय, सेंटेंस पैसिव जाना चाहिए, और एडमिरेबल तो एडजेक्टिव है, लेकिन सेंटेंस तो पैसिव जाएगा ना, गेस्ट के द्वारा उसकी प्रशंसा की गई। तो पैसिव में हमें एडजेक्टिव नहीं चाहिए, हमें चाहिए वर्ब का थर्ड फॉर्म। We do not know whom we should blame for all the lapses observed in the procedure। जो बच्चा नो एरर दे रहा है वो सही है। किसको ब्लेम किया जाएगा, यहाँ ऑब्जर्व्ड एज अ वर्ब थोड़ी है, ऑल द लैप्सेस विच वर ऑब्जर्व्ड, ठीक है। ये देखो, ये देखो, ये सेंटेंस देखो, ये सब्जेक्ट को अपना वर्ब मिल गया, ये सब्जेक्ट को अपना वर्ब मिल गया, और ये जो ऑब्जर्व्ड है ना, ये लैप्सेस के लिए, ऑल द लैप्सेस, ऑल द लैप्सेस मतलब ऑल द डिले विच वर ऑब्जर्व्ड, जो अब तो इसको भी अपना मिल गया, अब कुछ नहीं बचा है, अब हमें सब्जेक्ट चाहिए ही नहीं। और दूसरा, वी शुड ब्लेम, ही नहीं होगा, वी शुड ब्लेम हिम, वी शुड ब्लेम देम, सही है। वी शुड ब्लेम whom, हाँ, them, him, nothing, nobody else should held responsible for the accident and the loss। देखो आपके दिमाग में जाएगा, हम किसी को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते इस एक्सीडेंट के लिए, तो एरर तो इसी बात में है। तो आप बोलोगे मैं मॉडल के साथ शुड होल्ड, नोबडी एल्स शुड होल्ड, और एक ऐसा भी हो सकता है, पैसिव भी जा सकता है, बी लगा के हेल्ड लगा दो, पैसिव ही जाना चाहिए, हम किसी को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते, नोबडी शुड बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल, यही करेक्ट हो। Small farmers do not get the required support from outside the farming sector। Nobody is held responsible, nobody should be held responsible। क्या करोगे, मतलब मंडे को अपना पढ़ लेना कुछ भी, ठीक है। मॉक टेस्ट तो मैं बना ही नहीं पाई हूँ, 1 o'clock आपका बैच है ना, मंडे और ट्यूसडे अपना पढ़ लेना, कुछ और रिवाइज कर लेना, ओके, कुछ और कर लीजिएगा, आपके पास पढ़ने के लिए बहुत कुछ है। सपोर्ट नाउन है, और नाउन की विशेषता बताने के लिए एडजेक्टिव चाहिए, और वर्ब का थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव, रिक्वायर्ड सपोर्ट, रिक्वायर्ड जो सपोर्ट की ज़रूरत है, हाँ, रिकॉर्डेड क्लास वगैरह है वो सब देख लें, ठीक है। मैं नहीं बना पाई बिल्कुल भी, मॉक्स वगैरह रेडी ही नहीं कर पाई, टेस्ट दे देना, हाँ, स्टेनो वाला टेस्ट वगैरह दे देना, बहुत सारा चीज़ें करने के लिए कर लेना, रिकॉर्डेड वीडियोस देख लेना। Let us refer this matter to the principal, we shall abide with his decision। अबाइड विथ नहीं होता, अबाइड बाय। As soon as I'll reach Patna, I'll send you the books you have asked for। ब्लेसिंग्स भर भर के बच्चों को ब्लेसिंग्स दे दिया है,
अबाइड के साथ बाय कंप्लाइट। मैं ना लौट के आना चाह रही थी, वैसे तो कल मैं रात में मतलब कल शाम में ही पहुंचूंगी। मैं मंडे को ही सोच रही थी ना, मंडे को शाम तक वापस आ जाऊं। ठीक है, हमारा एक ही दिन छूटेगा। लेकिन मैं फ्लाइट्स का ना जब रीशेड्यूलिंग देख रही थी ना, रीशेड्यूलिंग देख रही तो रीशेड्यूलिंग में बहुत पैसे लग रहे थे, मतलब बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा पैसे मांग रहे थे। मैंने बोला कि चलो स्टूडेंट्स माफ़ कर देंगे। ये कंडीशनल सेंटेंस है, और एक कंडीशनल सेंटेंस में दो विल नहीं होता है। कौन सा विल हटेगा? जो कंडीशनल के साथ। नेक्स्ट। जल्दी आ जाएगा, मैं ट्यूसडे को ही आऊंगी। ट्यूसडे को 8 बजे पहुंचूंगी रात में। नो एरर है, हाँ। विदाउट बीइंग क्वेश्चन, ये पैसिव जाएगा, किसी के द्वारा बिना प्रश्न उठाए हुए सब पास होता। वेरी गुड। Most of my co-workers have been transferred to various neighborly districts. तो एक वर्ड होता है नेबरली। नेबरली रिलेशंस बोलते हैं ना, दोनों कंट्री के बीच में नेबरली रिलेशंस है। नेबरली का मतलब होता है ना फ्रेंडली, शांति प्रिय रिलेशन है, शांति भरा। और एक होता है नेबरिंग। नेबरिंग का मतलब है आसपास। ओके, जैसे बोलते हैं ना नेबरिंग एरियाज, आपके अगल बगल के एरियाज। ओके, नेबरिंग एरियाज है आपके अगल बगल के एरियाज, जो आपके आसपास वाले एरियाज, एडजेसेंट है जो चीज। तो यहाँ पे ना ट्रांसफर किया गया नेबरली डिस्ट्रिक्ट्स में, नहीं फ्रेंडली डिस्ट्रिक्ट, आसपास के डिस्ट्रिक्ट्स में। तो वर्ड पावर का एरर है, जो कि एरर में पूछ दिया, नेबरिंग होना चाहिए। हाँ, ही एडवाइस तो सही है। ही यूज टू एडवाइस द स्टूडेंट्स कि अपना काम को सीरियसली करो। एडवाइस किया जा रहा था, वर्ब है, और वर्ब की विशेषता एडवर्ब। एंड करती हूँ मैं। आई वॉन्ट टू शेयर माई एक्सपीरियंस विथ यू, दो यू विल बेनिफिट फ्रॉम इट। सीई वाला नाउन होता है और एसई वाला वर्ब होता है। टू के साथ एसई वाला चाहिए। यहाँ पे दो की जरूरत नहीं है। दो वाला सेंटेंस तो कॉन्ट्रडिक्शन में जाता है। ठीक है, ये सेंटेंस कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है ना। आई वॉन्ट टू शेयर माई एक्सपीरियंस विथ यू। एज यू, बिकॉज भी लगा सकते हो, क्योंकि तुम जो बेनिफिट मिलेगा। एज यू विल बेनिफिट, सिंस, कुछ भी लगा दो। ओके, तो यहीं तक रहने देते हैं। सो दैट यू विल बेनिफिट, सो दैट भी लगा सकते हैं, ताकि आपको उससे बेनिफिट मिले। है, ऐसा करते हैं ना, इसको करके खत्म ही कर लेते हैं। ठीक है, करके खत्म ही कर लेते हैं। थोड़ा ही सा बचा हुआ है, 4-5 है। टुडे वी आर क्लोजर टू रीचिंग एन एग्रीमेंट देन वी वर अ फ्यू मंथ्स अगो। ना ना, क्लोजर टू, ये आप क्या करोगे ना, टू के साथ V1 लगा दोगे। मैम टू के साथ तो V1 आता है।
वी आर क्लोज टू लगा देंगे। ये क्वेश्चन बहुत बार मैंने दिया है। आज हम वी आर वेरी क्लोजर टू, पहले से भी ज़्यादा